तो ये मेरा रिव्यू है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड डे 4 एंड डे 5, फोर्थ टेस्ट। एंड मैं इसको एस्केप तो नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा वी ग्राइंडेड आउट अ ड्रॉ। और क्या मतलब, गिल, केएल, जडेजा, वॉशिंगटन, जो कैरेक्टर दिखाया उन्होंने, दैट्स लाइक unprecedented. Like these are the type of performances that make you into a player. और वो चीज़ हुई, वो चीज़ हमें दिखी। केएल राहुल 230 बॉल खेलना भाई, 90 रन बनाना, 230 बॉलें खेलना। और वो भी बॉल जो उसको आई, मतलब उसमें कुछ कर नहीं सकता था भाई। वो बॉल सीधे ऐसी नहीं थी कि बॉल हमेशा बॉल नीचे रह रही थी। वो तो स्टोक्स ही था जो बॉल को नीचे कर पा रहा था। उस बॉल पे आउट होना, वो तो खुद ही ऐसा था कि अब मैं चल रहा हूँ। वो तो पहले ही निकल लिया अपने रास्ते, एकला चलो रहे। लेकिन वही गिल ने जो 100 मारी, दो, मुझे लगता है जिस बॉल पे वो आउट हो वो ऐसी थी नहीं आउट होने वाली बॉल। मतलब वो वाइड डाली थी, आर्चर ने थोड़ी सी ऊपर थी। वो दो माइंड में ही रह गया कि कट करना है नहीं करना है, लेकिन कट भी करता तो मुझे लगता है कैच आउट ही होता। तो ऐसा कोई बॉल थी नहीं वो आउट होने वाली। और वो थोड़ा ट्रबल में हमें डाला, क्योंकि एक्चुअली लंच के बस थोड़ा देर पहले वो आउट हो गया। लेकिन मैं तभी भी कहूँगा भाई, शुभमन गिल ने जो इनिंग्स खेली, बॉडी ब्लोज लेके खेली है, हेलमेट पे लगी, उसके हाथ पे चोट लगी। और ये इनिंग्स थी, कह सकते हो उसको एक दो चांसेस हुए, लेकिन वो लियम डॉसन वाला चांस तो था कि वो तो बस कूद गया बॉल पे। उसको था कि मैं कूद के और हाथ में आ गई तो आ गई, वरना नहीं। दूसरा वाला कह सकते जो उसने ऑन दी अप करके थोड़ा मारा था कि हाँ वो हो सकता है। डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो मतलब वो ज़्यादा प्लॉजिबल था कि मतलब उसे प्रॉपरली कर सकते। डॉसन तो बस कूदा था। तो उसको एक दो चांसेस मिले, लेकिन वो ग्रिटी इनिंग्स, 200 से ज़्यादा बॉलें खेलना, 100 रन मारना, 700 से ज़्यादा रन, स्पेशली जब तुम्हारा पिछला मैच अच्छा नहीं किया और पिछले मैच में ज़रूरत थी। इस मैच में तुम आए जब वीवर लाइक 0 या 1 for 2, और बॉल तब हिल रहा था। और बॉल हिले या ना हिले, इफ़ यू हैव अ स्कोर कार्ड जिसमें 1 या 0 for 2 है, मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद लोग हारने लगते। वहाँ पे वो डिटर्मिनेशन दिखाना, रहना वहाँ पर, बॉडी ब्लोस लेना, इतनी अच्छी बॉलिंग फेस करना, फिर कैश इन करना जब मौका हो, वो अलग ही बात है। और मैं ये कहूँगा कि हमारी बॉलिंग एक चीज़ है कि, और वॉशिंगटन और जडेजा के बारे में क्या ही बोले। जडेजा के एक दो चांसेस स्टार्टिंग में आके जडेजा ने जो वो शॉट मारा था, कैच स्लिप में हो सकता था। आई थिंक एक और था शायद चांस जडेजा का, लेकिन वॉशिंगटन फ्लॉलेस, मतलब कोई चांस नहीं दिया। क्या छक्के मारे उसने, चौके मारे। और वॉशिंगटन 5 पे आया था। जब आपका जस्ट आपके 2 सेट बैटर गए हैं, उस पे 5 पे आना, मतलब स्पेशली जब तुम अपने पूरे इंटरनेशनल करियर में 8 या 7 पे बैट कर रहे हो, और अपने तुम रणजी करियर में एक थोड़ी देर के लिए ओपन किए थे, फिर बहुत नीचे ही बैठ के उसमें 5 नंबर, जिसमें तुम्हारे टॉप 5 टॉप 6 तुम्हारे प्रॉपर बैटर्स होते हैं, उसमें आके वो एप्लीकेशन दिखाना, मतलब इसेंशली जडेजा और वॉशिंगटन ने डॉसन को गेम से ही हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने उसको इतना पीटा कि उसके बाद स्टोक्स को हटाना पड़ा। वरना डॉसन लुक प्रिटी ऑर्डिनरी, लेकिन उसकी एक दो बॉलें थी जो राहुल या गिल थी जो थोड़ी सी एज करके जा रही थी। ऑफकोर्स कोई चांस नहीं था, लेकिन लग रहा था कि मे बी लेटर इन दी इनिंग्स थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर पाए। लेकिन उसको इतना पीटा उन्होंने ना, उसने बॉल ठीक एरिया पे डाली, लेकिन उसको उन्होंने पूरा चांस लेके इतना पीटा कि उसको बाहर निकालना पड़ा अटैक के। और वही हुआ। और स्पेशली जडेजा और सुंदर ने वैसे खेला जैसे प्रॉपर बैटर्स खेलते हैं। लेकिन सुंदर की आई थिंक एक प्रॉब्लम है, जो एक चीज़ हमने देखी, जस्ट बिकॉज उसने 5 पे बैट करके 100 मार लिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 5 पे बैटिंग कर सकता है, क्योंकि सिचुएशन वैसी थी, कैसा होता है वो चीज़ें होती है। और हमारे पास ऑलरेडी टॉप 5 में बैटर्स हैं जो सेट हैं। साई सुदर्शन का अभी भी डेब्यू हुआ है, उसके 60 आ गए, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन उसके अलावा हमें टॉप 5 बैटर सेट है। जडेजा को अगर 5 पे खिलाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले मैच पे देखें, क्योंकि ध्रुव जुरैल आ रहे, तो क्या आप जडेजा को 5 पे खिलाओगे, सुंदर को 5 पे खिलाओगे, या फिर ध्रुव जुरैल को 5 पे खिलाओगे? क्योंकि ध्रुव जुरैल ने 5 पे खेला है शायद उस इंग्लैंड सीरीज में, ने नीचे भी खेला है ध्रुव जुरैल ने। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके ध्रुव जुरैल को ऊपर करते, क्योंकि या फिर अगर आपको ट्रस्ट है
कि जडेजा है या फिर सुंदर है, इनको हम अगर थोड़ा ऊपर भेज दें तो ये लोग कर सकते हैं, और फिर हम जुरेल को बाद में भेजते हैं कि थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट हो जाए हमारी बैटिंग। और जुरेल पता नहीं अभी अभी इंग्लैंड में गेम्स खेला है, पता नहीं कैसा होगा, सीधे आकर उसका नंबर 5 पे भेजना। मुझे लगता है मे बी ये लोग वॉशिंगटन या जडेजा में से एक को 5 कर देंगे और ध्रुव जुरेल को 6 पे रखेंगे। आई डोंट थिंक 7 पे आएगा वो। मुझे लगता है वन ऑफ जडेजा और सुंदर विल बी प्रमोटेड टू 5 फॉर द नेक्स्ट गेम इफ़ इट इज़ अप टू मी। अगर 5 पे खिलाना है तो मैं रविंद्र जडेजा को खिलाऊंगा। 6 पे ध्रुव जुरेल, क्योंकि उसको आई थिंक पहला मैच है, थोड़ा सा 5 पे सीधे कर देना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, जबकि वो है प्रॉपर बैटर, लेकिन मेरे हिसाब से उसको 6 पे करना चाहिए। तो और 5 पे जडेजा और 7 पे वॉशिंगटन। दूसरा मैं ये कहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम स्टोक्स उनके बॉलर्स एज सच इफेक्टिव नहीं लग रहे। वो स्टार्टिंग में था इफेक्टिव, लेकिन बाद में वो भी नहीं। आर्चर ने जो विकेट, आर्चर ऐसा लगता है कि जब ऐसी सिचुएशन हो जब तुम्हें पता है कि यहाँ से आके इंग्लैंड जीत सकता है, या फिर वो स्टार्टिंग का जो स्पेल होता है और शॉर्ट बर्स्ट में, तब वो इन तीनों सिचुएशन में कर सकता है। लेकिन अगर तुम उसको नॉर्मल दोगे ना, ओ भाई अब तेरा टाइम है बॉलिंग करने का, यूजुअल फास्ट बॉलर जाके तेरा इतना लंबा स्पेल है कर, और तेरे को बीच बीच में आके अगर गेम नॉर्मली चल रहा हो, तो मुझे नहीं लगता कि आर्चर उतना इफेक्टिव है। क्योंकि लंबे जब स्पेल्स डालने होते हैं ना, और इन अ वे जब गेम बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, ऐसा लगता है कि आर्चर खुद डिसइंटरेस्टेड होता है, और ऊपर से उसको लगता है क्योंकि मुझे लंबा स्पेल डालना है तो मैं थोड़ा कम एफर्ट दूंगा। और वो दिखा, कार्स ने अपना सब कुछ दिया इस मैच में, लेकिन यू कुड सी वो उससे नहीं, मतलब वो फिट नहीं लग रहा है, बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है वो। सेम विथ वोक्स, कितने ओवर करवाएगा वोक्स, वो बूढ़ा हो चुका है, हर मैच में पता नहीं 2-2 इनिंग बॉलिंग करवा ली उसने। बुमराह ने 30 ओवर से ज़्यादा किया, लेकिन उसने एक ही बार बॉलिंग की। मुझे नहीं लगता बुमराह अगला मैच खेलेगा, लेकिन इंडिया इज इन ए कंडम। यू वुड होप कि अर्शदीप की इंजरी ठीक हो जाए, क्योंकि आई डोंट थिंक अंशुल विल प्ले द नेक्स्ट गेम। एंड क्या तुम प्रसिद्ध को खिलाओगे, डिस्पाइट सीइंग कि ओवल है, ओवल में पिच इवेंचुअली फ्लैट हो जाती है, तो लेकिन तुम्हें खिलाना पड़ेगा क्योंकि आकाशदीप है नहीं, आकाशदीप घर चला गया। दे वुड होप कि अर्शदीप की इंजरी ठीक हो जाए, क्योंकि तुम्हें कोई चाहिए न्यू बॉल पे सिराज के साथ, और अर्शदीप के अलावा कोई है नहीं। अंशुल को मुझे नहीं लगता एक और चांस मिलेगा। अंशुल भी कोई बहुत फिट नहीं लग रहा है, वो उसको तुमने ऐसे बुला लिया फोर्थ टेस्ट के 2 दिन पहले, वो खुद मोटा सा बिल्कुल लग रहा है। आई थिंक उसको अभी तुम्हें और ए सिस्टम में टाइम देना चाहिए। उसका पहला ए टूर था, उसमें भी उसने ऐसे कोई विकेट ज़्यादा ली नहीं, उसके 1-2 स्पेल अच्छे गए थे। तो लेकिन तो मेरे हिसाब से अब उसको भी ए सिस्टम में रखो, वहाँ पे उससे उसकी बॉलिंग करवाओ, और थोड़ा देखो उसकी स्पीड पे, क्या उसकी स्पीड जेन्युइनली डाउन है, या फिर उसकी स्पीड अभी अभी क्योंकि वो इंजरी से वापस आया है, उसको थोड़े बहुत फिटनेस कंसर्न है तो डाउन है। क्योंकि मिलिट्री मीडियम पेसर्स तो नहीं चलेंगे भाई उस पे इंटरनेशनल लेवल पे। और मुझे आईपीएल में भी उसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इससे तो ज़्यादा थी। तो आपको देखना पड़ेगा कि उधर क्या करना है। ऊपर से हमारे टैक्टिकली शुभमन गिल वॉज नॉट गुड। वॉशिंगटन को इतना देर में लाना, फिर उसके बाद मतलब कि उससे पहले आप 60% ऑफ योर ओवर्स आर बीइंग डन बाय 2 ऑफ योर बॉलर्स, बुमराह एंड सिराज। तो यू आर रनिंग देम इनटू द ग्राउंड। क्योंकि अंशुल ने अच्छी बॉलिंग नहीं की तो तुमने उसको नहीं दिया, ठीक है। शार्दुल का लिटरली रोल है कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, क्योंकि वो बैटिंग थोड़ी बहुत ऐड करता है, लेकिन उसका प्राइमरी काम बॉलिंग है। उसका काम है कि वो बीच में आके आपके मेन बॉलर्स को ब्रेक दे। तो आपने उससे 11 ओवर करवाए पूरे मैच में। आई कैन अंडरस्टैंड क्यों करवाए हैं, लेकिन फिर उसको पिक मत करो ना। और इसमें आपके और आपके कोच के बीच में डिसेंशन दिख रहा है। आपके सर साई और करुण वाले डिसीजन में भी दिखा था। सिद्धांशु कोटक तो उल्टा करुण को प्रेस कर रहा था, कह रहा था कि आई थिंक गिल वॉज बैकिंग हिम एज अ बैटर, क्योंकि उसको स्टार्ट्स मिल रहे थे। मैं नहीं हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में। मॉर्नी मॉर्कल आके मतलब कि कहे जा रहा है कि ये फिट है, वो फिट नहीं है, ये है वो है। तो भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। आप ये क्लियरली लग रहा है कि गंभीर की सिलेक्शन है शार्दुल ठाकुर, उसको लगा कि नीतीश रेड्डी डाल दे तो स्ट्रेट स्वैप कर लो, जबकि दोनों का रोल ही डिफरेंट है। नीतीश रेड्डी को आप ऊपर भेज रहे थे, 6 पे भेज रहे थे, क्योंकि उस वो बैटिंग ऑलराउंडर है। शार्दुल बॉलिंग ऑलराउंडर है, आप उससे 11 नहीं करवा सकते। अगर आपको
बैटर ही चाहिए तो या तो आप कोई बैटर ऐड करो, लेकिन आपके पास कोई लोअर बैटिंग वाला है ही नहीं। करुण को फिर अगर करोगे तो वो आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो बेटर है एक बॉलर ऐड करो, जबकि कुलदीप को ओवर पे मुझे नहीं लगता ज़्यादा कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है ना, स्ट्राइक बॉलर कौन है आपके पास कौन है जो जेन्युइन विकेट टेकर हो? अब विकेट टेकर है तो कुलदीप ही है। तो आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको ऐड करना पड़ेगा। और स्पेशली अगर 8 पे कुलदीप हो, उसका रोल ही बेसिकली है कि भाई या तो आके थोड़ा सा मारे या तो भाई डिफेंड करे, और डिफेंड करना तो कर ही लेगा। जो वॉशिंगटन अभी तक इस इनिंग्स से पहले डिफेंड ही कर रहा था, रन तो मार नहीं रहा था। तो वो है। उसके अलावा एक तो ये भी बात है कि अह, वो कुछ करना, जब हमारी टीम अच्छा नहीं कर रही होती है फील्ड पे सब लोग बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, ये नहीं चलेगा भाई। आपको बीच बीच में लोगों के स्पिरिट्स हाई रखने पड़ेंगे, बॉलिंग प्लान्स में चेंज करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि न्यू बॉल है तो दो पेसर ही बॉलिंग कर सकते हैं। बहुत बार होता है कि एक स्पिनर और एक पेसर वो करते हैं। इंडिया में तो बहुत बार दो स्पिनर भी करते हैं। आपको वो सब करना पड़ेगा भाई। ऐसे नहीं होगा, आपकी टीम सिलेक्शन राइट होनी पड़ेगी। अभी तक इंडिया ने अपनी बेस्ट 11 नहीं खिलाई है इस पूरे सीरीज में एक भी मैच में। और क्योंकि 3 दिन का रिकवरी पीरियड है, तो मुझे नहीं लगता बुमराह खेलेगा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि कहीं से अर्शदीप हो, क्योंकि ओवर में नीड होगी। ओवर में स्टार्टिंग में थोड़ी मदद मिल जाए, लेकिन बाद में इट्स वेरी फ्लैट। यू शुड होप कि आपकी बैटिंग पहले है वहाँ पे। फोर्थ फिफ्थ डे पे आपकी पिच तो होगी ठीक ठाक, लेकिन तभी भी। और फिर ये भी कि आपको बॉलिंग को भी देखना पड़ेगा। वॉशिंगटन का ये पहला टूर है एंड ही हैज़ बोल्ड सो वेल, बेटर देन जडेजा। तो तुम्हें देखना पड़ेगा जडेजा, जिसका ये शायद सेकंड या जिसका ये थर्ड टूर है इंग्लैंड में, हिज बॉलिंग हैज़ डिक्लाइंड अलॉट इवन इन द न्यूजीलैंड सीरीज, जहाँ उसके 11 या 16 विकेट थे। आई डोंट थिंक ही बोल्ड दैट वेल, स्पेशली इन क्रूशल सिचुएशंस। तो ये एक चीज़ दिखाता है कि जडेजा का ये लास्ट ही 2 साल है। तो और वॉशिंगटन को की पोजीशनिंग में ये गलत है कि उसको और अटैकिंग शॉट्स अपने रेpertoire में ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि आप उसकी डिटर्मिन नहीं कर पाते कि उसको कहाँ पे बैट करवाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट फ्रॉम व्हाट हैपेंड येस्टरडे, ही डेड बैट्स अ लॉट। उसके पास गेम है कि वो स्पिनिंग ट्रैक्स पे ही ट्राइज हिज शॉट्स, लेकिन उसके अलावा ही डजेंट हैज़ दैट ईदर द अटैकिंग इंस्टिंक्ट और द अटैकिंग शॉट, जो इन अ वे आपको एज ए टीम मैनेजमेंट थोड़ा सा वो कर देता है कि यार इसको बैटिंग करवाए कहाँ पे। क्योंकि बहुत बार अगर 8 पे भेजे तो हमें कभी कभी चाहिए होता है कि वो रन्स मारे आके, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। ऊपर भेज दे तो पता नहीं, ऊपर भेज दे पता नहीं क्या होगा, वो उतना टेक्निकली एफिशिएंट है भी या नहीं। यहाँ पे आपको ड्रॉ कराना था तो वो चल गया। तो वॉशिंगटन को भी अपने गेम में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। जडेजा को अपनी बॉलिंग पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। 4 विकेटें उसने ली, लेकिन अब बट इफ़ वॉशिंगटन सुंदर is bowling much better than you in these flat decks, even though you got more wickets than him, that is very concerning. उसके बाद मतलब एक चीज़ है कि आपको अपनी बॉलर्स को बेटर हैंडल करना पड़ेगा। फिर अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तभी भी आपको ओवर्स देने पड़ेंगे भाई, क्योंकि यू कैन नॉट रन अ पर्सन इन टू द ग्राउंड। अब आपने गलत सिलेक्शन कर लिया, आपको ट्रस्ट नहीं हो, लेकिन आपने सिलेक्शन कर ली ना। आप रन्स तो वैसे भी खा रहे थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, उसके बाद भी मेजॉरिटी ओवर्स बुमराह सिराज को देना। तो कि भाई सिराज मर जाएगा भाई, करते करते कितना करेगा। और इंग्लैंड के खुद कितने चेंजेस होने पड़ेंगे भाई। मुझे नहीं लगता आर्चर खेलेगा। अगर तू 4 साल बाद आया हुआ बंदा, उसको तुम 3 ऑन द ट्रॉट तो खिला नहीं सकते। मोस्ट लाइकली गस एटकिंसन खेलेगा कार्स के जगह, मे बी वोक्स के जगह ये लोग उसको या तो सैम कुक को लेंगे, क्योंकि वो तो उसी का बैकअप होता है, या तो जॉश टंग को लेंगे। आई थिंक उसके बाद इनको यही इनको चेंजेस, बेन स्टोक्स का खुद शोल्डर निकला है, खुद उसने आधे दिन बॉलिंग नहीं की। उसके बाद ये सब जो भाई भोसड़ी वाले ये जो स्टोक्स और ये सब कर रहे थे, कह रहे थे कि ब्रुक पे सेंचुरी बना। भाई ब्रुक पे सेंचुरी तब बनती अगर वो मेजॉरिटी ओवर्स कर रहा होता। ब्रुक को तुम लास्ट में लाए तो ये लॉजिकली भी सेंचुरी बनता है। ऊपर से भाई तुम चाहते थे ब्राउनी पॉइंट्स लेना, तुम्हारा था कि हमने पूरा मैच डोमिनेट किया है,
अभी हमारे मैच हमारे हाथ के बाहर चले गए और इनके बस 4 विकेट गिरे। चलो ना, क्या होता है, एक तो मेरे बॉलर जितना बॉल करे वो, और दूसरा क्या होगा ना कि मीडिया में आ जाएगा, देखो स्टोक्स ने आखिर में ऑफर किया और इंडिया देखो ग्रेट एस्केप हो गया। लेकिन इंडिया ने वो चांस लिया। इंडिया ने कहा एक तो हमने इसको जो मैच हम हार रहे थे उसको हमने ऐसे कर दिया कि 4 ही विकेटें खोई, उसमें से हमारे 4 बैट्समैन में से तीन 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 सेंचुरी मारेंगे और एक की 90 होगी, कि दिखाएंगे कि आखिर में अगर तुमने एक विनिंग मैच को हमने एक इतना कन्विंसिंग ड्रॉ किया। और वो हमने किया। हमने नहीं स्टोक्स को हेडलाइन लेने दी। स्टोक्स को हेडलाइन लेने दी तो रोते हुए, क्योंकि स्टोक्स बहुत वो है, उसको पता था कि इससे मैं वो किल 2 स्टोन्स वाला हो जाएगा, वो कि 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन वाला हो जाएगा। कि एक तो मैच भी पहले मेरे प्लेयर्स भी थोड़ा सा आराम कर लेंगे, और दूसरा ये कि मेरी फ़ोटो भी आ जाएगी हेडलाइंस में कि देखो भाई स्टोक्स ने 100 भी मारा, आखिर में उसने करा और इंडिया बच गया। लेकिन वैसे नहीं हुआ। इंडिया ने, मेरे हिसाब से तो इंडिया को और 90 वाला खेलना चाहिए था, लेकिन आई अंडरस्टैंड क्यों, क्योंकि 10-15 ओवर है, अगर 1-2 विकेटें गिर जाती तो पता नहीं। लेकिन उसके बाद भी वो लोग टारगेट तो बना नहीं पाते क्या, 10 ओवर में 100 रन तो नहीं, 10 ओवर में क्या 200 तो नहीं बना पाते वो लोग। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 90 ओवर खेलते, उनको एक और घंटा करवाते वहाँ पे। लेकिन उनको भी था कि भाई ठीक है कर लेते। मैं होता था 90 ओवर खेलवाता, उनको 200 समथिंग का टारगेट देता, वो लोग बना तो पाते नहीं, तो बेकार का फील्ड से भी जाते, अगर हम ऑल आउट भी होते। और फिर क्या करता है ना कि उनको बॉलिंग करवाता, फिर उनको क्या करता है कि लास्ट के जो 5 ओवर बचे हैं ना उसमें डिक्लेयर कर देते और कहता है कि बैटिंग करो 5 मिनट और मज़ा आता फिर करने में। ऊपर से हैरी ब्रुक तो पक्का रेसिस्ट है, और मैं कोई SJW वॉरियर नहीं हूँ, लेकिन पता चल जाता है यार। उसके जो कमेंट्स थे पहले हवा ववा पे, उसको पता था कि वो स्मार्ट है, उसको पता है कि वो उन चीज़ों पे बोलेगा जिन पे इंडिया में प्रॉब्लम है ना, तो कुछ लोग तो उसके साइड पे आएंगे। लेकिन उसने वो सब कमेंट्स कब किए, जब उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रही थी, जब वो देख रहा था कि मेरे को एक चांस है, अगर मैं IPL को क्रिटिसाइज़ करूँ ना तो मैं इंग्लिश मीडिया में भी मेरा नाम हो सकता है। तो वो IPL को क्रिटिसाइज़ करता है और उसमें फिर कहता है अरे इंडिया में इतना सब कुछ होता है और IPL इतना रिच है, तो इससे क्या वो दोनों ऑडियंस को पकड़ लेगा। फिर उसके बाद फिर आके कभी पिछले मैच के एंड में आके बहुत कुछ बकवास कहना, इसमें कहना आके कुछ भी, तो वो ये ना वे दिख जाता है कि तुम इंडियंस के बारे में क्या सोचते हो और तुम ये सब क्यों करते हो। ये जो स्टेटमेंट था इसमें कुछ रेसिस्ट नहीं था, लेकिन इस स्टेटमेंट ने दिखाया कि मेरे हाइपोथेसिस कंफर्म कर दी इसने। ऊपर से क्रॉली, साले तो 30 एवरेज वाला प्लेयर तेरी 1-2 इनिंग के आगे सीरीज में तू बड़ा उछल रहा है घंटे के। तू कौन है बोलने वाला बे, ऐसे सेंचुरी करोगे, तू तो सेंचुरी मारता भी नहीं है, बड़ा बोल रहा है आके। खुद पाकिस्तान के फ्लैग ट्रैक पे आके बना ली एक सेंचुरी, तो 200 मार ली तो बड़ा उड़ रहा है। वो लोग लोअर डाउन वाले बैट्समैन हैं, उनको ऊपर प्रमोट करा गया है, प्रॉपर बैटर जैसे खेल के वो लोग आए हैं। वो 80-90 पे हैं जो, वो तुम्हारे जैसे क्यों दुखी होके जाए वहाँ से, उनका क्या दिमाग ख़राब है, वहाँ से जाएंगे वो लोग। इससे क्या होता है कि उन दोनों का तो हौसला बढ़ेगा, सामने वाले का हौसला गिरेगा और तुम्हारी टीम का हौसला बढ़ेगा कि भाई इंजरी होने के बाद, बॉलर्स का अच्छा ना बॉलिंग करने के बाद, टैक्टिकली बुरा होने के बाद, उसके बाद भी हमारे टॉप ऑर्डर, हमारे कैप्टन, हमारे ऑलराउंडर्स जडेजा और सुंदर ने बैटर्स वाली टेक्निक और सब ने मिलके इतना ग्रिट दिखाया कि हमने एक कन्विंसिंग ड्रॉ कर दिया। कि जो जो हेडलाइन आ रही थी कि इसको गाली नहीं देनी चाहिए थी, शुभमन को नहीं बोलना चाहिए था, उसके वजह से कोई नहीं हारता है। उसको तुम हैंडल कैसे करते हो वो होता है कि आपको कितना इफेक्ट पड़ता है। गेम ग्राउंड पे खेला जाता है, अगर आपने ठीक से हैंडल किया तो आपके इमोशंस को उतना नहीं करेगा, आपकी गेम को वो नहीं करेगा। और शुभमन ने सेकंड इनिंग्स में दिखाया भाई, उसका एक मैच अच्छा नहीं गया, पहली इनिंग नहीं अच्छी गई, सेकंड में 100 मार दिया उसने। बस ये कि आपको अगले मैच में जीत के माइंडसेट से जाना है, क्योंकि हम पिछला मैच जीत सकते थे जो हम नहीं जीते, लेकिन अगला मैच हमें जी, और स्पेशली क्योंकि यार अगर ऐसी पंत का बैटिंग करने आके फिर उसके बाद हमारे चारों बैट्समैन क्रिकेट दिखाना 1 for 2 होने के बाद, अगर आपको नहीं री एनर्जाइज करता है कि हमें जीतना है, तो मुझे नहीं पता और क्या री एनर्जाइज कर सकता है आपको। और स्पेशली क्योंकि दोनों के टीम में बहुत चेंजेस होने वाले हैं, और स्पेशली आपको कंसिडर करना चाहिए कि यहाँ पे बैटिंग करें पहले भाई। तो बैटिंग करो पहले, रन्स मारो और इनको मारो, करो भाई।
उसके ऊपर से ये सारे जो इंग्लैंड बुढ़े आके कहने लगते हैं उनको जाने दो भाड़ में। हमारे हमारे चीयर जो हमारे क्राउड भी बड़ी सही थी, वो वहाँ पे इंग्लिश वाले करके बैठे हुए और हमारे करे जा रहे हैं। तो यही है मेरा रिव्यू। आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन अब देखते हैं अगले मैच में क्या होना है, उसके रिलेटेड भी बहुत कुछ करना पड़ेगा इनको। इट्स नॉट वेरी इजी। तुम्हें बूस्ट मिला है, लेकिन प्लीज़ डो नॉट लेट दिस बूस्ट गो टू योर हेड टू मच। राइट डिसीशंस बनाओ, राइट सेलेक्शन करो, और उसको एज अ हौसला यूज़ करो रादर देन ओवर कॉन्फिडेंस, और जाओ और जीतो लास्ट टेस्ट और ड्रॉ करो सीरीज़। तो ये मेरा रिव्यू था। आपको कैसा लगा? इफ़ अपना रिव्यू बताओ कमेंट सेक्शन में। इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ कंटेंट, लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब। इफ़ यू डोंट, then share it with those who do. My social media accounts, which are my Twitter/X account and my Instagram accounts, those links are in the description, so go follow me on that. My UPI ID link, which is shabboy@okicici, is in the description, so go donate any amount of money which you can, which can help me make YouTube a permanent career option. So that was it for me for right now. So thank you, goodbye, alvida.